इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। इमरान के कट्टरपंथियों ने लाहौर में एक चर्च पर कब्जा किया, उसे मिट्टी में मिलाने की डिमांड की, ईसाई नर्सों को धर्म बदलकर मुस्लिम बनने का फरमान सुना दिया। लाहौर पाकिस्तान का यूं तो सबसे आधुनिक और एडवांस शहर है, लेकिन अब यहां कट्टरपंथियों का कब्जा है, इसलिए ईसाइयों और हिंदुओं के लिए यहां रहना खुद मुसीबत बुलाने जैसा है। पाकिस्तान में धार्मिक अतिक्रमण पर देखिए आज की यह स्पेशल रिपोर्ट। रसूल में इमरान खान और हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, हमारे जितने भी कानूनदान हैं, चीफ जस्टिस साहब आपसे खुदारा हाथ जोड़ के मैं इंतजा करती हूँ कि ये ब्लास्फेमी के केस को देखिए। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। हम किसी सूरत में ये सब कुछ मंजूर नहीं कर सकते कि हमारी इबादत गाहों को इस्तेमाल किया जाए। गुलामी रसूल में गुलामी रसूल में बड़े दर्द और बड़े तकलीफ में है इस वक्त कि मुसलसल जो ब्लास्फेमी और तौहीन रसालत के केस हम पर लागू किए जाते हैं। मिनोरिटी आपसे छोटी है, मिनोरिटी जो आपके रहम करम पे है, और आप हमारे साथ क्या करते हैं, जुल्म करते हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में गुज़श्ता रोज एक इंतहाई नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिसमें अस्पताल की चंद मुसलमान नर्सों ने अस्पताल में ही वाक़े चर्च पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वहां महफिल नात भी सजाई। इस अस्पताल में चर्च का मकसद यहां पर मौजूद ईसाई बिरादरी के अमले के लिए इबादत गाह का एहतमाम करना है, जिस पर मुबैना तौर पर अस्पताल के मुस्लिम अमले की जानिब से कब्जा करके यहां नात खानी की गई और ईसाई बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अमले को हिरासा किया गया। इमरान खान ने वादा किया था कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, माइनॉरिटीज की रक्षा की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान ने अपना ये वादा भी नहीं निभाया। इस्लामाबाद से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर लाहौर में एक चर्च पर मुस्लिम नर्सों ने कब्जा कर लिया। ईसाई स्टाफ को धमकी दी, कहा अगर धर्म परिवर्तन नहीं कराया तो ईश निंदा का केस दर्ज करा देंगे। हम जो नर्सिस इस वक्त मौजूद है एक बड़े दर्द और बड़े तकलीफ में है इस वक्त कि मुसलसल जो ब्लास्फेमी और तौहीन रसालत के केस हम पर लागू किए जाते हैं जबरदस्ती। पर्सनली इनकी कोई दुश्मनियां होती हैं और नर्सिस को ये लोग निशाना बनाते हैं। अब जो देखिए, अब चर्च में जो वीडियो है, जो चर्च के अंदर नर्सिस जाकर और वो अपनी जो इबादत कर रही हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। हम किसी सूरत में ये सब कुछ मंजूर नहीं कर सकते कि हमारी इबादत गाहों को इस्तेमाल किया जाए। जब हम किसी को पीसफुल लोग हैं, मसीही लोग पीसफुल होते हैं, जब वो आपको तंग नहीं करते, आप हमें हमारी जिंदगी का दायरा क्यों तंग करते? इस घटना की वजह एक विवादित वीडियो जिसे फ्रांस से किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इस वीडियो में इस्लाम धर्म के बारे में आपत्तिजनक बातें की गई हैं और मुस्लिम नर्सों ने उसका बदला पाकिस्तान के क्रिश्चियन समुदाय से लिया। विवाद शुरू हुआ तो साथ देने के लिए कट्टरपंथियों की भीड़ जमा हो गई। गुलाम है, गुलाम है, नारे लगने लगे, चर्च को गिरा देने की डिमांड की गई। ऐसा लगा मानो पूरे पाकिस्तान पर ही खतरा आ गया हो। गुलामी रसूल में गुलामी रसूल में कहो ना इसके मुस्तफा, कहो ना इसके मुस्तफा। एक इवेंट बड़ा दिलखराश किस्म का है और वो ये है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बड़ी मुश्किल में रहती हैं और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं माइनॉरिटीज़ ने। रिसेंटली इधर केपी में हमने देखा कि मंदिर जला दिए गए, चर्च जला दिए जाते हैं या हमला कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की जिंदगी बड़ी मुश्किल में है। अब इस घटना की असली वजह समझिए। मुस्लिम नर्सों ने पहले हंगामा किया, फिर अस्पताल प्रशासन को धमकी दी, कहा सभी गैर मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, यानी इस अस्पताल में कब्जे के लिए विवाद हो रहा है। इतना सब हो गया, लेकिन इमरान की सरकार कुछ नहीं कर रही। अब तक मुस्लिम नर्सों के खिलाफ एक मामला तक दर्ज नहीं किया। आपसे छोटी है, मिनोरिटी जो आपके रहम करम पे है, और आप हमारे साथ क्या करते हैं, जुल्म करते हैं। नर्सिंग ऐसा एक प्रोफेशन है, नर्सिंग ऐसी एक खिदमत करती है जिस वक्त दुनिया
पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों को टॉर्चर करके धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया जाता है। पर्दे के पीछे इसमें सरकार भी शामिल होती है, इसलिए हमला करने वालों पर ना तो एक्शन होता है और ना ही उन्हें जेल भेजा जाता है। कुछ दिनों बाद सभी इस मामले को भूल जाते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज की मुश्किलें जस की तस है। गिरोह की जानिब से ईसाई कम्युनिटी के लोगों को धमकाया गया कि वो इस्लाम कबूल करें, वरना उनके खिलाफ तौहीन रसालत के कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। इसके अलावा चर्च के अंदर मौजूद राहदारियों पर भी इस्लाम के हक में नारे लगाए गए और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों पर धौंस जमाने की कोशिश की गई। बदमाशी करनी हमारे साथ क्यों मजबूर करेंगे कि हर नर्स अपने घर से निकले और हम एहतजाज करें और दुनिया देखे कि पाकिस्तान में नर्सिस के साथ क्या हो रहा है। इमरान की रियासत मदीना में ऐसे मामलों के लिए एक सरकारी स्क्रिप्ट है। पहले अल्पसंख्यकों को धमकाया जाता है, धर्म बदलने के लिए दबाव डाला जाता है, फिर भी वो ना माने तो उन पर ईश निंदा कानून लगाकर या तो झुका दिया जाता है या फिर उन्हें जेल भिजवा दिया जाता है। ईसाई नर्सों के खिलाफ हिंसा का ये तीसरा बड़ा मामला है, जब ईसाई नर्सेस पाकिस्तान की सरकार को लेकर नेताओं के सामने हाथ जोड़ रही हैं, अपनी जान की भीख मांग रही हैं, लेकिन सरकार साइलेंट मोड पर है। उसके नाखून ले गवर्नमेंट पाकिस्तान, इमरान खान और हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, हमारे जितने भी कानूनदान हैं, चीफ जस्टिस साहब आपसे खुदारा हाथ जोड़ के मैं इल्तिजा करती हूँ कि ये ब्लास्फेमी के केस को देखिए, ये जो जातियत में लेके आगे हैं, ये जो जाति पर्सनल एक नर्स को हर हॉस्पिटल में ये किया जा रहा है, इस पे कानून को जो है इसको मुमकिन बनाया जाए और ये जुल्म ना किया जाए हमारे साथ। नए पाकिस्तान की बात करने वाले इमरान ने कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जरूर दिखाया। लोग बोले जेल में डाल दो ऐसे लोगों को, ताकि पता तो चले कि कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं। उसामा खान नामी सारिफ ने कहा कि इन जैसे मुसलमानों से हम मुसलमान भी तंग हैं। सहाफी टॉम हुसैन ने कहा कि ये लोग इस्लाम और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। सहाफी आसिमा शिराजी ने इन लोगों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया। इमरान अख्तर ने कहा कि इस तरह के वाक़े पर फौरी अवामी रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए, क्योंकि बतौर कौम ये बहुत ही शर्मनाक रवैया है। एतजाज हुसैन नामी सारिफ ने कहा कि रियासत को यहाँ मिसाल कायम करके दिखानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि तमाम शहरियों को बराबर हुकूक हासिल हैं। उन लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। कि वीडियो सहाफ़ी बिलाल फारूकी की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी की गई और सवाल उठाया गया कि फिर हम कहते हैं कि यूरोप हम पर पाबंदियां क्यों लगाता है। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर एक चर्च पर कब्जा हो गया और उल्टे ईश निंदा कानून की धमकी दे दी गई। इस कानून के मुताबिक ईश निंदा करने पर मौत की सजा हो सकती है। इस्लाम और पवित्र कुरान के अपमान पर उम्र कैद की सख्त सजा दी जाती है। ब्रिटिश काल में धार्मिक हिंसा रोकने के लिए यह कानून बना था, बाद में इसे और सख्त बना दिया गया। अब इसी कानून के नाम पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की खबरें आती हैं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं इस्लाम में माइनॉरिटीज की रक्षा करने का हुक्म है। दूसरों के धार्मिक स्थलों पर कब्जा करना गलत है, गुनाह है, लेकिन पाकिस्तान में लोग समझने को तैयार नहीं। सिस्टम में इतने कट्टरपंथी हैं कि चाह कर भी कोई अल्पसंख्यकों की मदद नहीं कर सकता। लेकिन हम ये क्यों उनकी चर्च के अंदर जाके करना चाहते हैं? क्या इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे, या क्या इससे इस्लाम की बोलबाला होगा? क्या हमें हमारा दीन हमें ये इजाजत देता है कि हम लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करें? क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हमें माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है? मतलब इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई करनी है, बहुत जरूरी है, करें। अगर आपको मुनासिब लगता है, आपकी रियासत की पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी, आपकी गवर्नमेंट, आपको वोट मिलते हैं तो करें। लेकिन इमरान खान साहब, ये माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में किसने प्रोटेक्ट करना है? इमरान खान के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। उनका नया पाकिस्तान तो यह भी नहीं मानता कि देश में अल्पसंख्यकों का हाल कितना बुरा है। अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 में ईश निंदा कानून के तहत 40 FIR दर्ज की गई। इसमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों के खिलाफ हुए। साल 2020 में 30 ईसाई ईश निंदा के आरोपों में जेल में थे और इनमें से 7 फांसी का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा की मीडिया कवरेज ना के बराबर होती है।
अखबार से लेकर टीवी न्यूज चैनल तक कोई कुछ नहीं कहता। बड़े बड़े पत्रकारों की भी पोल खुल गई। छोटे छोटे मुद्दों के लिए आसमान सर पर उठाने वाले आज चुप हैं। सबने मानो आंखें बंद कर ली। पाकिस्तान का मीडिया तो इस मामले में खामोश है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं मेरी तरह के, जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, या फिर वो जो एक्टिविस्ट है, जो ओरिजिनल एक्टिविस्ट है, जो अपने आप को इंसानी हकूक के कारकुन कहते हैं, वो इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे। बहुत सारे हैं आवाज उठा रहे। अब जो नर्सिस इस वक्त मौजूद है, एक बड़े दर्द और बड़े तकलीफ में है इस वक्त। ऐसी घटनाओं के लिए पाकिस्तान का एक ही फॉर्मूला है, जैसे ही घटना हो तो तुरंत उसे दबा दो, अल्पसंख्यकों पर प्रेशर डालो, कहो कि कॉम्प्रोमाइज कर लें। अब लाहौर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया है। पिछले 15 दिनों से मुस्लिम और ईसाई नर्सेस के बीच विवाद चल रहा था और उसके जवाब में ये पूरा हंगामा हुआ। 15 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है, इसलिए अब दोनों की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होगा और एक दूसरे के खिलाफ वो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करेंगे। यानी ये नया पाकिस्तान है, सब कुछ ठीक है। ये कब तक इस तरह की चीजें जो हैं वो चलती रहेंगी? और ये कहा जा रहा है कि ये जो डिस्प्यूट है इसको कंप्रोमाइज हो चुका है और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उस्मान बुज़दार और उन्होंने और बाकियों ने मिलकर इस मसले को हल कर लिया। जब लोगों को ये पता चला कि इन बेचारों पे, माइनॉरिटीज पे हमला करने से कोई नहीं बोलेगा, तो फिर हर बंदे को अच्छा लगता है। फिर हर बंदा कहेगा यार इसको मारो, इसको इसकी जगह पे ले लो, तो किसी ने बोलना ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं आएगा। पाकिस्तान का संविधान वहां के सभी लोगों को कानून के सामने बराबर मानता है। अल्पसंख्यकों का धर्मस्थल अपवित्र हुआ, बवाल करके कानून तोड़ा गया, लेकिन किसने कानून तोड़ा इसका पता ही नहीं। ईसाइयों और हिंदुओं के साथ अक्सर ऐसी हिंसा होती है। कभी नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर जबरदस्ती उनकी शादी करा दी जाती है और धर्म बदल दिया जाता है, तो कभी पूजा स्थलों और घरों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन तब्दीली नहीं आती है। यंग हिंदू, सिख, ईसाई लड़कियों का अगवा, रेप, फोर्स्ड कन्वर्जन, फोर्स्ड मैरिज तो आम चीज है। ये तो ऑर्डर ऑफ द डे है। ये तो एवरेज रोज के 3 केस होते हैं एवरेज, और ये तो वो केस है जो रिपोर्ट होते हैं। बाकी ज्यादातर केसेस में तो चुपचाप मामला खत्म हो जाता है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का मामला लगातार सामने आता है। कुछ लोग आवाज भी उठाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कट्टरपंथियों का फेवरेट है तो सुधार की गुंजाइश ना के बराबर है। आप पाकिस्तान के एक मौलाना की बात सुनिए, वो इमरान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं बजाते खुद इमरान खान को नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम और बिलावल से 1 मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा नहीं, लाख मर्तबा नहीं, करोड़ मर्तबा बिलावल, जरदारी, मरियम और नवाज से बेहतर समझता हूं। अब इसमें बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे, इख्तलाफ कर सकते हैं, वो जिस जाविये से देखते हैं, मैं इमरान खान को जाविये से नहीं देखता। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि इमरान खान अपने हर बयान में इस्लाम की बात करता है, मदीने की, अगरचे वो बेचारा अनपढ़ है इस्लामी हवाले से, लेकिन बात वो करता है। मैंने आज तक जरदारी के मुंह से इस्लाम की बात नहीं सुनी, मैंने बिलावल के मुंह से इस्लाम की बात नहीं सुनी। बिलावल ने पीडीएम के अंदर पहली शर्त यही रखी थी कि इसके अंदर क्या इस्लाम की बात नहीं। बहरहाल बात पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने धर्म का सहारा लेकर अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया है। इनकी कमाई करोड़ों में है। अगर कोई इनका विरोध करे तो उस पर ईश निंदा का आरोप लगा देते हैं और पाकिस्तानी जनता की नजरों में हीरो बन जाते हैं। गैर कानूनी तरीके से ये मौलवी जो है उन जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और वहां पे अगर किसी ने 2, 4, 6 साल किसी ने प्लॉट लिया है लेकिन अपना घर वो नहीं शुरू कर पाया है, तो ये बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया है कि वहां पे पहले एक थोड़ी थोड़ी करके जमीन बनानी शुरू कर दी इन मदरसे वालों ने, और उसके बाद ये वहां पे एक मस्जिद का जो है वो बोर्ड लगा देते हैं, और अगर उसके बाद कोई उसको हटाने की, तोड़ने की कोशिश करे तो ये आ जाते हैं कि जी ऐसे कैसे आप मस्जिद को कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो अल्लाह का घर है, और इस तरह की बातें करके ये लोगों को डराते हैं। ब्लास्फेमी लॉ जो है वो आप जानते ही हैं, एक तरह से एक लाइसेंस टू किल टाइप की चीज है।
इमरान ने कट्टरपंथियों को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की छूट दी है। इस मामले में पाकिस्तान दुनिया में अकेला है। लाहौर से आई तस्वीर में जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं वो लोग कानून से भी ऊपर हैं। पाकिस्तान का कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो रियासत है वो प्रोटेक्ट करती है सिटीजन को, और एक अगर बंदा दूसरे बंदे पे हमला करता है, ये क्रिमिनल लॉ, मतलब ये लॉ हर मुल्क में होता है, ये पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, इंग्लैंड में, इंडिया में, हर जगह। एक बंदा दूसरे बंदे पे जब हमला करता है तो वो रियासत कहती है कि ये उस बंदे पे हमला नहीं है, ये रियासत पे हमला है, बिकॉज दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल एंड इट्स प्रॉपर्टी। पाकिस्तान में कट्टरपंथ किसी एक हिस्से में नहीं है, इमरान सरकार की पॉलिसी है, सिस्टम का पार्ट है, जो लाहौर जैसी घटनाओं को शह देता है। सामने आकर कुछ लोग अल्पसंख्यकों को डराने धमकाने का काम करते हैं और इमरान खान की कट्टरपंथी सरकार चुप रहकर इसे 100% सपोर्ट करती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।